एक संविधान से पहले का भारत जिसमें मनु का विधान लागू था। अब आपको तय करना है कि यह देश मनु के विधान से चलेगा या बाबा साहब के संविधान से चलेगा। बुलडोजर से शासन चलाया जाएगा तो क्या वो संविधान का शासन है? क्या बिना अपराधी हुए किसी की पैर में गोली मार देना, किसी का एनकाउंटर कर देना, क्या यह संविधान का शासन है? भले ही सामने हमारी जाति, वर्ग, धर्म कुछ भी आड़े आएगा, लेकिन हम संविधान विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि क्या नीरज भाई, अगर हम इन तानाशाही सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे तो क्या जो सत्ता में आएंगे वो संविधान की रक्षा करेंगे? मैं चूंकि समाज का व्यक्ति हूं, इसलिए मैं गारंटी किसी की नहीं लूंगा। यह कह सकता हूं कि आज हम संविधान को खतरे में डालने वालों की जितनी आलोचना कर रहे हैं, कल के दिन अगर आने वाले संविधान को खतरे में डालेंगे तो इससे ज्यादा आलोचना मुखरता से करूंगा। हॉल से यह तय करके जाइए, क्योंकि आप संविधान सम्मेलन में आए हैं, कि आप गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पर वोट नहीं करेंगे। इस देश में अंबानी अडानी के वोट की ताकत और हमारे आपके वोट की ताकत को सेम बनाया है इसी संविधान ने। और इसी संविधान की बदौलत तानाशाही सरकारें भी मजबूर होती हैं कि चुनाव के समय झक मार करके, हाथ जोड़ करके हमसे वोट मांगने आए। माहौल आपके पक्ष में है। केवल डट करके बूथ लेवल के कार्यकर्ता को इस बात के लिए मजबूत करें कि आपको जो वोट डालना चाहता है वो डल जाए। वोट आपको डालना चाहता है, डालने नहीं दिया जा रहा है। कि जो इस तरफ लोग बैठे हुए हैं वो अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। वजह यह है कि जो इस तरफ बैठे हैं उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया कि संविधान खतरे में है। आप सब लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने एजेंडे में यह बात लेनी पड़ रही है कि संविधान के साथ हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। आप लोग इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि आज देश में चर्चा हो रही है कि हम जातिवार जनगणना करवा करके रहेंगे। इसके लिए आप सब लोग जिम्मेदार हैं जो 10 से 11 सालों से लगातार इन बातों को मुद्दा बना रहे थे। अब सवाल ये उठता है, कुछ लोग इस तरह का भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि जबरन एक समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही है कि संविधान खतरे में है या लोकतंत्र खतरे में है या आरक्षण खतरे में है। तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, केवल जिस जगह पर आप बैठे हैं, जिस लखनऊ में, आप इसी लखनऊ के इर्द गिर्द नजर दौड़ा के देखिए, क्या देश में अगर बुलडोजर से शासन चलाया जाएगा तो क्या वो संविधान का शासन है? खुद अपने आप से पूछ करके देखिए, क्या बुलडोजर से शासन चलाना संविधान का शासन है? क्या बिना अपराधी हुए किसी की पैर में गोली मार देना, किसी का एनकाउंटर कर देना, क्या यह संविधान का शासन है? क्या पुलिस कस्टडी में किसी, मैं कहता हूं कैदी या मुजरिम ही सही, किसी की हत्या हो जाना क्या संविधान का शासन है? क्या रेल, घेल, भेल, सेल, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं सबको बेच देना क्या संविधान का शासन है? क्या हैरत की बात देखिए, इस दौर में, जिस दौर में चुनाव आयोग को लोग चूना आयोग लिख रहे हैं, चूना आयोग, और इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नफरतिया भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन यह चुनाव आयोग सो रहा है। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान के खुलेआम बयानबाजी की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग सो रहा है। तो ऐसे समय में ये राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन का अगर आयोजन हो रहा है तो किसको इस बात में शक है कि संविधान खतरे में है? मुझे लगता है कि इस बात में किसी को कोई शक या शुबा नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर संविधान नहीं होगा तो होगा क्या? देखिए, मुझे जो समझ में आता है, इस देश में दो ही तरीके हैं देश को चलाने के। एक संविधान से पहले का भारत जिसमें मनु का विधान लागू था। अब आपको तय करना है कि यह देश मनु के विधान से चलेगा या बाबा साहब के संविधान से चलेगा। अगर यह देश बाबा साहब के संविधान से चलाना चाहते हो तो यह मान लो कि संविधान खतरे में है, और जिन लोगों ने संविधान को खतरे में डाला है हम उनकी तरफ नहीं खड़े होंगे। भले ही सामने हमारी जाति, वर्ग, धर्म कुछ भी आड़े आएगा, लेकिन हम संविधान विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब मेरे जैसे सोशल एक्टिविस्ट या पत्रकार से एक सवाल किया जाता है
कि क्या नीरज भाई, अगर हम इन तानाशाही सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे तो क्या जो सत्ता में आएंगे वो संविधान की रक्षा करेंगे? मैं चूंकि समाज का व्यक्ति हूं, इसलिए मैं गारंटी किसी की नहीं लूंगा, ना किसी पार्टी की गारंटी लूंगा, ना किसी व्यक्ति की गारंटी लूंगा। लेकिन हां, यह कह सकता हूं कि आज हम संविधान को खतरे में डालने वालों की जितनी आलोचना कर रहे हैं, कल के दिन अगर आने वाले संविधान को खतरे में डालेंगे तो इससे ज्यादा आलोचना मुखरता से करूंगा। हम सब की जिम्मेदारी है कि पहले जो आपका प्लॉट दूसरे के कब्जे में है, उस प्लॉट को पहले अपने कब्जे में तो लाओ, फिर हम लड़ लेंगे कौन सही है कौन गलत है। पहले तुम्हारा प्लॉट ही दूसरे के कब्जे में है, तुम पहले ही लड़े जा रहे हो कि नीरज भाई इनकी कमियां देखो, क्या कांग्रेस सही है, क्या इन्होंने सही शासन चलाया, क्या इन्होंने ये किया। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये लॉजिक तो नहीं हो सकता कि मुझे जज साहब मुझे सजा इसलिए मत दो क्योंकि पहले वाले गलत करते थे। क्या इस हिसाब से कानून या संविधान या किसी कोर्ट का सिस्टम चल जाएगा क्या? मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि इस समय आप किसको वोट करेंगे किसको नहीं यह आप जानिए, लेकिन इतना इस हॉल से यह तय करके जाइए, क्योंकि आप संविधान सम्मेलन में आए हैं, कि आप गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पर वोट नहीं करेंगे। किसको करेंगे? मुझे खुशी है इस बात की कि तीन लोकसभा चुनाव में पहला लोकसभा चुनाव है जहां पर मैनिफेस्टो की चर्चा हो रही है। मैं अभी 4-5 लोकसभा क्षेत्र घूम करके आया। हम लोगों को लगता है कि जनता मूर्ख है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आया है। आप मुद्दे पर आए हैं तो मुद्दा गांव-गांव पहुंचा है। एक छोटे से गांव में लोग मुझसे पूछते हैं कि नीरज भाई वास्तव में संविधान खतरे में है? आपने मुद्दा चुना, आपने अपनी पिच चुनी। इस समय जो विपक्ष है, मुझे थोड़ी थोड़ी इस बात की खुशी हो रही है कि लगातार हम लोग जो बात उठाते थे कि जाकर के उन संघियों मनुवादियों की पिच पर मत खेलो, ये तमाम जिन चीजों को आप जाकर करके माथा टेक टेक करके तस्वीरें डालते हैं, सब उन्हीं की पिच है। उनकी पिच पर जाके खेलोगे, इतनी धुआंधार बैटिंग होगी कि पिच से आउट हो जाओगे। लेकिन आप अपनी पिच पर जब लेके आए, जातिवार जनगणना पर, सामने वाले का हलक सूख गया। आप अपनी पिच पर लेकर रखे आए कि संविधान खतरे में है। आपने अपनी पिच तैयार की कि आरक्षण खतरे में है। आपने अपनी पिच तैयार की कि हम समाज के कमजोर तबकों के लिए ये करना चाहते हैं। आपने मंचों से बताना शुरू किया कि मीडिया से लेकर के, जुडिशरी से लेकर के विभिन्न संस्थानों में किस तरीके से कुछ जातियों का वर्चस्व है। इससे आपकी पिच तैयार हुई और पूरे देश में आज जो माहौल दिख रहा है, इसी पिच का दिख रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो हम ये लड़ाई बाद में लड़ लेंगे कि कौन सही है कौन गलत। पहले अपने वोट का मताधिकार का अधिकार बचा के रखना है, क्योंकि इसी संविधान की ताकत ने इस देश में अंबानी अडानी के वोट की ताकत और हमारे आपके वोट की ताकत को सेम बनाया है, इसी संविधान ने। और इसी संविधान की बदौलत तानाशाही सरकारें भी मजबूर होती हैं कि चुनाव के समय झक मार करके, हाथ जोड़ करके हमसे वोट मांगने आए। और जिस दिन ये अधिकार छीन लिया जाएगा, कीड़े मकोड़ों की तरह, अभी तो चुनाव में पूछ लिया जाता है थोड़ा बहुत, अगर ये अधिकार छिन गया तो चुनाव के समय में भी कोई पूछने नहीं आएगा, कहेंगे हम अपना वोट खुद ही डलवा लेंगे। अच्छा, अब अंतिम बात के साथ बात खत्म करूंगा क्योंकि समय कम है। पहले दूसरे चरण में मैं ईवीएम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि फ्रैंकली बता रहा हूं कि मुझे बहुत ज्यादा बात समझ में नहीं आती। लेकिन मुझे जो सामने सामने दिख रहा है कि तीसरे चरण में तमाम जगह पर वोटों को घर से निकलने नहीं दिया गया। वोट पहुंचे अगर पोलिंग बूथ तक तो उनको वोट डालने नहीं दिया गया। आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के नाम पर, चेहरा खोल करके चेहरा मिलाने के नाम पर, यहां जितने लोग बैठे हैं जरा अपना चेहरा अपने आधार कार्ड से मिला के देख लो, मिलता है कि नहीं। किसी का नहीं मिलेगा। इन सब चीजों के नाम पर जो खेल हो रहा है, चौथे पांचवें चरण में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, इस बात पर ध्यान दें कि रोना मत रोएं, माहौल आपके पक्ष में है। केवल डट करके बूथ लेवल के कार्यकर्ता को इस बात के लिए मजबूत करें कि आपको जो वोट डालना चाहता है वो डल जाए। वोट आपको डालना चाहता है, डालने नहीं दिया जा रहा है। यही इस समय इस पूरे देश की सच्चाई है।
कम से कम जितनी लोकसभा में गया हूं वहां के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। बात मैं खत्म करूंगा, फिर से यह कहूंगा कि यह मत कहा कीजिए, दरअसल समस्या यह है समाज के साथ कि एक इसी गलतफहमी में मेरी कौम गूंगी हो गई, एक अकेले मेरे आवाज उठाने से क्या हो जाएगा। सोचिए कि किन लोगों ने उस समय यह कहना शुरू किया था कि जातिवार जनगणना को मुद्दा बनाओ, किन लोगों ने यह कहना शुरू किया था कि संविधान और आरक्षण पर खतरा है, किन लोगों ने यह शुरू किया था कि संविधान की मूल प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है इसके साथ छेड़छाड़ करने की पूरी तैयारी है। आज कुछ लोगों ने आवाज उठाई, एक समूह बना, एक वर्ग बना, आज देश की सबसे बड़ी पार्टियों को यह मुद्दा बनाना पड़ रहा है। यह आपकी और लोकतंत्र की ताकत है। अपनी इस ताकत को, अपने इस वोट की ताकत को बनाए रखिए ताकि हम सत्ताएं गिराने उठाने का काम करते रहें। और अंतिम बात के साथ बात खत्म करूंगा कि जिस तरीके से इसी संविधान की बदौलत आपको यह अधिकार है कि आप किसी धर्म या मजहब को मान सकते हैं, उसी संविधान की बदौलत आपको यह अधिकार प्राप्त है कि आप बौद्धिस्ट बन सकते हैं, उसी संविधान की बदौलत मेरे जैसे व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है कि मैं किसी धर्म या जाति में भरोसा नहीं रखना चाहूं तो नहीं रखूंगा। इसलिए इस संविधान को बचाना जरूरी है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।